हेलो बच्चा लोग। अब वो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट। हम लोग क्या पढ़ने वाला वो ज्योमेट्रिकल हम लोग पढ़ने वाला वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाला। इसका वो दो ही कंडीशंस होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला सबसे ज़्यादा कंडीशन है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। क्या हो? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? मतलब कि घूमने में इसको दिक्कत हो। और दूसरा डिस्टेंस अलग अलग हो। दूसरा वो डिस्टेंस अलग अलग हो। डिस्टेंस अलग हो। अब यही दो चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। हम लोग अब ऑब्जर्व करने वाले हैं किसमें? बाईफिनाइल एंड ट्राईफिनाइल सिस्टम में। बाईफिनाइल एंड ट्राईफिनाइल सिस्टम। अब वो ध्यान से देखिएगा, आपको हम एक 3D व्यू से समझा रहे हैं कि वो कैसा होता है कैसा नहीं होता, उसको एक बार समझ लीजिए। जैसे अगर हम आपको बताते हैं, एक बार देखिएगा कि इस पोजीशन को हम A मान ले, इस पोजीशन को हम B मान ले, इस पोजीशन को हम C मान ले, इस पोजीशन को हम D मान ले। ये फिगर कहाँ से आया वो हम तुमको तुरंत समझा रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है? तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है कि कैसे बाइफिनाइल सिस्टम दिखता है। अब ये एक 3D डायग्राम है बाइफिनाइल सिस्टम का, तो दिखाते हैं कैसा दिखता है वो। एक बार देखो ध्यान से बाबू। अगर इसको हम आराम से धीरे धीरे रोटेट करें तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी देखो तो अगर इस रिंग में बात करें तो एक रिंग आपस में कुछ इस प्रकार से घुमा हुआ, देखो तो तुमको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब तुमको पता चल रहा होगा कि हाँ, एक रिंग और अगला रिंग आपस में क्या है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर तुम रिंग से अगल बगल कार्बन का देखोगे ABCD जो हम लोग नाम लिए थे, तुम देखोगे आपस में कैसा डिस्टेंस पे दिख रहा होगा तुमको कि वो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर के डिस्टेंस में है। बुझा रहा है? चलो अब अगर तुम इसको देखोगे, तुम आराम से इसको ध्यान से देखो और तुम समझो कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तुमको अब यहाँ पूरा पता चलेगा कि कैसे ये लोग आपस में परपेंडिकुलर पर है। अब ये हम लोग का एक बाइफिनाइल सिस्टम 3D डायग्राम है। अब इसको तुम अगर दिमाग में रख लिए कि ऐसा ही होता है, तुम कभी फंसोगे नहीं। बाकी कंडीशन सिखाना मेरा काम है, ठीक है? अब इसी प्रकार से अब एक ट्राइफिनाइल सिस्टम भी है, उसको भी एक बार देख लो कि ये भी अगर तुम देखोगे ना, ये भी अगर तुम देखोगे इसमें, तो तुमको सिंपल सा बात है कि तुमको ये भी दिखेगा कि आपस में पहला और लास्ट वाला जो बेंजीन रिंग है, पहला और लास्ट वाला जो बेंजीन रिंग है वो आपस में क्या है, एक ही प्लेन पर है। और ये वाला जो बेंजीन रिंग है वो आपस में एक प्लेन पर नहीं है। वो तुमको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही फिगर को हम लोग समझते हुए हम लोग काम करेंगे और समझेंगे क्या हो रहा है, ठीक है? इसको देखिएगा, तुमको बुझाएगा, तुमको समझ में आएगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। चलो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हुए अपना काम करते हैं। तो वो सिंपल सा बात है ना कि अगर सिंपल सा बात है कि अब हम लोग को समझना है कि हम लोग पहले कि ये बाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल सिस्टम में क्या क्या होता है। तो वो हम बोले ना कि जैसे जो भी मेरा पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ भी क्या है, A है, यहाँ भी B है, यहाँ भी C है। तो इस फिगर पे और इस फिगर पे डिफरेंस है। अगर तुम देखोगे फिगर A पे और तुम फिगर B पे देख रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक प्लेन पे है और ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये क्या हुआ? आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। आपस में कैसा है? ये परपेंडिकुलर है। और ये आपस में एक प्लेन पे है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल है। मान लेते हैं कि पैरेलल है, कि एक ही साथ ऐसे एक ही जैसा दिख रहा है। बाबू ये पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशंस, ये कंडीशन कब होता है? ये कंडीशन कब होता है बच्चा? और ये पैरेलल कंडीशन कब होता है? और कौन सा कंडीशन पे GI शो करता है, वही तुमको समझना है। बाबू यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें तो देखो थोड़ा सा, अगर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि क्या होने वाला है। देखो बाबू ना, जैसे हम बोले कि हमारे पास 4 पोजीशन है। हमारे पास क्या है? 4 पोजीशन है। तो हम लोग देखेंगे कि A, B, C और D हम नाम दिए हैं। यही 4 ठो पॉइंट है। अगर हम बोले कि ये कार्बन, जैसे इसको अगर अच्छे से करें तो अगर हम बात करें तो ये कार्बन और ये वाला, यही 4 पोजीशन है। अगर अच्छे से इसको बनाया जाए तो इसको अगर अच्छे से अगर हम बनाए वो तो कुछ इस प्रकार से देखो। तो हम लोग क्या चीज़ सीखना चाह रहे हैं? हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, इन चारों पोजीशन पे कुछ कुछ ग्रुप जुटा हुआ होगा। इन चारों पोजीशन पे कुछ ना कुछ ग्रुप जुटा हुआ होगा। अब वो यही एक बाइफिनाइल सिस्टम है।
अब हम लोग सबसे पहले जीआई में ये सीखे ना, सबसे पहले हम लोग जीआई में ये सीखे कि जो रोटेशन है, रोटेशन क्या होना चाहिए, बैरियर होना चाहिए, रोटेशन नहीं होना चाहिए, रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए कि ये रुके भाई, ये रुके। तो ये कब रुकेगा, जैसे ये घूम रहा है तो अगर ये घूमे तो हमको ये घुमाना तो है ना, वो हमको ये घुमाना नहीं तो हमको इसको क्या करना है, रोकना है। इसको क्या करना है बच्चा, रोकना है। तो रोकने का कंडीशन क्या है ना कि जो ग्रुप यहाँ पे ए होगा, जो ग्रुप यहाँ पे बी होगा, जो ग्रुप यहाँ पे सी होगा, जो यहाँ पे ग्रुप डी होगा, डिपेंड करेगा, यही चारों पे डिपेंड करेगा। तो सर कैसे डिपेंड करेगा, कौन कौन सा ग्रुप रहेगा वो डिपेंड करेगा, थोड़ा वो भी बता दीजिए। अब तो उसको ही तो बताना है, उसको ही तो बताना है। तुम लोग पढ़े हो और तुम लोग सीखे भी होगे कि वहाँ अगर बल्कि ग्रुप रहा तो उससे भी काम चलता है। अरे बोलिए नहीं, अगर हम लोग वहीं पे बात करें तो अगर वहाँ पे बल्कि ग्रुप रहा, वहाँ पे SIR इफेक्ट लग रहा है तो वहीं पे ना काम करेंगे, नहीं। ध्यान से देखो, तब अब अगर हम लोग बात करें ना कि ABCD में, जैसे अगर हम लोग बोले कि अगर जैसे कि हम लोग एक लाइन लिखते हैं कि इफ दिस बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट थ्री पोजीशन, then rotation will be hindered। अब क्या लिखे अंग्रेजी में, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम अभी तुरंत एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ कुछ ग्रुप्स का नाम लिखते हैं। अगर सबसे पहला आर ग्रुप हो, मतलब अगर सबसे पहला अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो, बुझा रहा ना, अल्काइल ग्रुप हो, सबसे पहले क्या वो अल्काइल ग्रुप हो। उसके बाद अगर क्लोरीन हो, उसके बाद अगर ब्रोमीन हो, उसके बाद अगर आयोडीन हो, इसके बावजूद अगर CHO हो, बुझा रहा, अगर C डबल बॉन्ड OH हो, अगर CONH2 हो, अरे बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा, और अगर COOCl हो, बुझा रहा, ये सारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसके अलावे OR हो, अगर अब इतना कुछ अगर तुमको दिख रहा है ना, ये कहाँ कहाँ, आइदर A पे होना चाहिए, आइदर B पे होना चाहिए, या फिर C। अगर ये तीनों पोजीशन पे ये सारा ग्रुप दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे, ये मान के चलेंगे कि रोटेशन अब क्या हो गया होगा, हिंडर्ड हो गया। रोटेशन क्या हो गया होगा, हिंडर्ड हो गया। अगर रोटेशन हिंडर्ड होगा तभी बाबू सबसे पहले कंडीशंस होना चाहिए। अब देखो, अब बात ये हो रहा है ना कि रोटेशन हिंडर्ड होने से हमारा जीआई काम कर जाएगा क्या, हमारा जीआई काम कर जाएगा। तो देखो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अब वो हम देखें ना बउआ, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखेगा कि अगर हम एक ग्रुप ऐसा ले और अगला ग्रुप भी ऐसा ले, तो तुमको यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लगा दिए Cl, यहाँ पे लगा दिए Br, और यहाँ पे लगा दिए Br, और यहाँ पे लगा दिए Cl, तो हम ये पढ़े कि ये चार ग्रुप ऊपर वाले ग्रुप से यहाँ पर है, तो ये वाला घूमना जो फ्रीली घूम रहा था ये बंद हो जाएगा। अगर ये बंद हो गया, फ्रीली घूमना ये बंद हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि रोटेशन मेरा रुक गया। क्या हो गया, रोटेशन रुक गया, रोटेशन बैरियर आ गया, कि रोटेशन हिंडर्ड हो गया या फिर कुछ भी हो गया, रोटेशन रुक गया। क्या अब सवाल है, क्या अब डिस्टेंस अलग है, क्या अब डिस्टेंस अलग है? तो वो अब अगर तुम बात करोगे तो इसके लिए एक बार तुमको फिर से देखना होगा ये वाला बॉन्ड को। अगर तुम देखोगे तो तुमको ये वाला फिगर को एक बार तुम ध्यान से देखो कि ये वाला फिगर को हम तुमको फिर से दिखा रहे, तुम पोजिशन वो ABCD याद रखना। अब अगर तुमको हम ध्यान से देखें ना तो तुम देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तुमको हो क्या रहा है, तुमको पता चलेगा बाबू। देखो बाबू, तुम अगर यहाँ से इसको देखोगे ना, ये ऊपर वाला और ये वाला, अगर तुम इसको देखोगे, वो इसका अगर हम लोग एक फिगर ले लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको पुट करें, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, इस वाला पोजीशन को हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं बच्चे। हाँ, यहीं से हम लोग को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, अब लोगों को दिख रहा है। हाँ, तो इसको अगर हम लोग सेव करना चाहें, स्मॉल में सेव कर लेते हो,
और इसको हम लोग जो अभी आया है इसको हम लोग थोड़ा सा सेव एज इमेज कर लेते हैं और एक बार हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको पुट करते हैं। अरे तो बहुत ख़राब आया, उसको लार्ज में करना होगा, थोड़ा सा डिलीट करते हैं। तो सब होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। बाबू तुमको ये दिख रहा होगा ना कि हम लोग बात क्या किए थे। हम लोग बात किए थे कि अगर हम इसको बोले ए, इसको बोले बी और ये वाला को बोले सी, और देखो किसको किसको बोल रहा है, और इसको बोल दिए, ये वाला बॉन्ड को बोल दिए सी और इसको बोल दिए डी। दिख रहा। अब अगर हल्का से इसको स्वैप भी कर देना, ध्यान से देखो, अगर हम इसको बोल दिए कि ये मेरा बी है और इसको बोल दिए कि ये मेरा ए है, लेकिन अभी भी जो सी है ना, अभी जो मेरा सी है ना बच्चा, इसको अभी अगर हम बात करें कि अभी जो मेरा सी है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस नहीं बदला। बदला क्या? नहीं। तो हमको दिख रहा है कि अगर मेरा रोटेशन भी आ रहा है ना, तो मेरा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस सेम हो जा रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है? वो सेम है। अगर डिस्टेंस मेरा सेम हो जा रहा है, क्यों डिस्टेंस मेरा सेम? क्योंकि ये आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो अगर कभी भी दो रिंग दिखा, चार बल्कि ग्रुप दिखा, तो वो क्या GI शो करेगा? तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर क्या है? वो नो। तो ये GI शो करेगा? इसका आंसर क्या है? नहीं, ये GI शो नहीं करेगा। अब चलिए थोड़ा हम समझते हैं कि थर्ड पोजीशन क्या होता है ट्राइफिनल सिस्टम। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अगर ये आपस में ऐसा रुका होगा तो यहाँ पे मान लेते हैं सी और यहाँ पे डी, तब इसका और इसका डिस्टेंस अलग हो जाए। हम लोग तुरंत दिखाए थे कैसे होता है, क्या नहीं होता, उसको देखिएगा, समझिएगा एक बार। तब अगर इसको बदलेंगे तो इस वाला कंडीशन में क्या करता है? GI शो करता है। कब? ये जब चारों ग्रुप क्या हो? बल्कि हो और ये रोटेशन बैरियर कर रहा। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं और उसको समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो GI। देखो तो GI शो करेंगे हम सबसे पहले इस पोजीशन पे। सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे बल्कि ग्रुप हो। बल्कि ग्रुप होने के बावजूद अभी कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तब वो ये फ्रीली रोटेट कर रहा होगा। ये फ्रीली रोटेट कर रहा होगा तो GI शो करेगा? नहीं करेगा। GI नहीं शो करेगा। क्यों GI शो नहीं करेगा? समझ में आ गया कि रोटेशन बैरियर है नहीं। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि दो बल्कि ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है, तो हम लोग क्या बोले थे कि एटलीस्ट थ्री ग्रुप्स होना चाहिए ताकि हो सके। अगर एटलीस्ट 3 ग्रुप होने के बाद भी क्या होगा? तो अगर एटलीस्ट 3 ग्रुप, तो ये क्या होगा? रोटेशन बैरियर हो जाएगा, ये घूमना बंद हो जाएगा। लेकिन GI शो करेगा क्या? नहीं, क्योंकि डबल बाइफिनाइल सिस्टम कभी भी GI शो नहीं करता है। बाइफिनाइल सिस्टम कभी भी GI शो नहीं करता, तो ये भी GI शो नहीं। अब देखो ट्राइफिनाइल सिस्टम, हम लोग क्या बोले कि ये आपस में, ध्यान से देखिएगा कि ये पोजीशन अगर ए बोल दे, ये बी बोल दे, ये सी बोल दे और ये डी बोल दे, तो वो ए बी सी और डी में हम लोग को अगर हम बात करें तो तुमको पता चलेगा कि ये चारों जगह पर बल्कि ग्रुप है। चारों जगह पर बल्कि ग्रुप है, तो तुम्हारा मन से अब वो अंदर से आवाज़ आ रहा होगा कि आंसर नहीं। तब अगर बल्कि ग्रुप नहीं है तो ये रोटेशन बैरियर होगा? नहीं, ये घूमता रहेगा, ये फ्रीली रोटेट करता रहेगा, ऐसा घूमता रहेगा। अगर फ्रीली रोटेट करेगा तो पहला, हम लोग का पहला ही कंडीशन है कि रोटेशन क्या होना चाहिए? बैरियर होना चाहिए, रोटेशन रुकना चाहिए, हिंडर्ड होना चाहिए वो। तो ये GI शो करेगा क्या? नहीं करेगा।
चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अगर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं तो हम तुमको पूछते हैं कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है तो बोलेगा हाँ सर, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है तो बोलेगा हाँ सर, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है तो बोलेगा हाँ सर, तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप है तो बोलेगा हाँ सर। तो ये रोटेशन बैरियर होगा ये ग्रुप अगर फिगर ए और फिगर बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, एकदम होगा। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर और ऑप्शन बी और सी भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हम लोग अभी देखे थे कि ए और सी भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। आपस में क्या होगा बाबू, पैरेलल होगा। अगर आपस में पैरेलल होगा तो एक प्लेन पे हो गया। अगर एक प्लेन पे हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्लोरीन, ये बी आर, ये क्लोरीन और ये बी आर आपस में क्या कर रहा है, वो जी आई शो करेगा। आपस में क्या करेगा ये लोग, ये वाला और ये वाला आपस में क्या करेगा, जी आई शो करेगा। तो अब ये जी आई शो करेगा। आप लोग के लिए वो एक प्यारा सा सवाल है, उसको बताइएगा और ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर कमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी बहुत सारा पेपर्स में आ चुका है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसको बनाएं। आप लोग का होमवर्क सवाल यही है कि इसको करें। इसका क्या सवाल है, ऐसे ऐसे ये एक बेंजीन सिस्टम है और इस बेंजीन को हम कुछ इस प्रकार से जोड़ें और यहाँ पर दो ग्रुप लगा दिए, एक लगाया यहाँ पे Cl, एक लगाया यहाँ पे Br और एक लगाया यहाँ पे Br और एक लगाया यहाँ पे Cl। कैन शो Gi। इफ़ यस तो कमेंट कीजिएगा यस, इफ़ नो तो कमेंट कीजिएगा नो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।